वाले ओवर में विजय कुमार व्यासक ने आउटस्टैंडिंग ओवर खेला। फिर ऑब्वियसली हमें पता था अर्शदीप तो लास्ट ओवर में छोड़ता ही नहीं, उसके सामने रोमारियो ही था, उसके बाद तो टेलेंडर ही थे। टेलेंडर कहां बेचारे बचते अर्शदीप के सामने। 3 आउट कर दिए यार 3 रन में अर्शदीप सिंह। हर बार ये आदमी करता है और अल्टीमेटली डिलीवर करके देता है अर्शदीप सिंह। विजय कुमार याशक वाज वेरी वेरी गुड, लेकिन आरसीबी के लिए भी कैमियोज आते रहे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रुके। आरसीबी गिरते पड़ते मरते लड़ते 190 तक पहुंच गया है। 190 फाइनल के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है ऐसी पिच पे, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इट्स अ फाइटिंग टोटल। और प्रेशर अगर पंजाब अच्छी तरह हैंडल कर ले, अगर यहां पर आरसीबी ने श्रेयस अय्यर का विकेट निकाल लिया तो इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो लेट्स सी अब हेजलवुड, भुवी, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, वन मोर मैच टू गो, वन मोर एफर्ट नीडेड फ्रॉम दीज गाइज। अगर ये सब कर लेते हैं, अब यहां पर डिफरेंस मेन होगा आरसीबी की फील्डिंग। फील्डिंग अच्छी कर लो, मैच जीत जाओगे, बता रहा हूं मैं। कैचेस नहीं छोड़नी, चौके नहीं छोड़ने, अच्छी फील्डिंग एफर्ट, मतलब आप जीतोगे। पंजाब को लेकिन हैट्स ऑफ और तालियां बजाऊंगा पंजाब के लिए। पर एक बार बोलूंगा मैं, जो बॉलिंग कराई है ना यार, जो ये प्लेटफॉर्म सेट था, लग रहा था कि इजीली 210, 200 भी नहीं बनने। एक बात बोलूंगा भाई, कमाल कर दिया। एक बात बोलूंगा, बॉलर्स की तो बात कर ली, लेकिन श्रेयस अय्यर की बॉलिंग रोटेशन ऑन पॉइंट, कैप्टेंसी ऑन पॉइंट, फील्डिंग पोजीशन ऑन पॉइंट थी। जहां वो मार रहे थे वो वहीं फील्डर लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन आरसीबी के लिए बात कहूंगा कि भाई सबको स्टार्ट मिली, लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं कर पाया ना। विराट कोहली को भी लग रहा था कि चलो टाइम ले रहे हैं, लास्ट में मार देंगे, लेकिन पहले आउट हो गए। आप फिल शॉट की बात कर लो, उसको स्टार्ट मिली, लगा मारेगा, वो भी आउट हो गया। फिर मयंक अग्रवाल को लगा कि नहीं यार अब छक्का मार रहा, चौका मार रहा, उसको भी आउट कर दिया। फिर रजत पाटीदार की बारी, लिविंगस्टन की बारी, जितेश शर्मा की बारी, फिर रोमारियो की भी बारी। ऊपर से लेकर नीचे तक 25-30 25-30 इतना कंट्रीब्यूशन रहा सबका। किसी ने वो बड़ा 50 या बड़ी 9 कि नहीं इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट करने नहीं दी आपको। और बाय द वे आपने आखिरी 5 ओवर के अंदर पता 58 रन बना के 5 विकेटें दे दी, 5 विकेटें। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो ना, आपको मोमेंटम कब मिला आरसीबी को? मुझे नहीं पता इसको कितना कारण मानते हो तुम बड़ा कि नहीं मानते हो भाई। देखो आरसीबी की टीम बहुत बड़े मैच जीत के फाइनल में चली गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंजाब की टीम बहुत हाई प्रेशर गेम खेल के आई है मुंबई से, क्योंकि उस मैच में यह डर था कहीं घर ना चले जाएं। क्वालिफायर 1 में डर नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है। आप जितना ये दिमाग में आता ही नहीं, अगर हार गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होएगा, उधर से गुजरात या मुंबई मिलेगी, बस इतना होएगा। वो फिर मुंबई मिली, कुछ नहीं, थोड़ा सा मुंबई पेल दी कल रात को हमने पंजाबियों ने। नहीं थोड़ा बता देता हूँ, भूल ना गए हो ना भाई। देखो प्रेशर बहुत होता है आजकल। हाँ कल नहीं था, अब पता लगा मुझे सोफा क्यों बिछाते हैं ये लोग। भाई लोगों मैंने पूछा था ना तुम लोगों से, सोफा क्यों बिछाते हैं ये लोग। अब मुझे समझ में आ गया, ताकि कोई पंजाब जैसी क्रांतिकारी टीम आके मुंबई को पेले, फिर उसके बाद भाई सोफे पे आराम से थोड़ा ऐसे लेटने को हो जाता है यूं करके। हाँ भाई बढ़िया तरीके से भाई, थोड़ा कुर्सी पे नहीं हो पाता भाई वो सब कुछ। मैं मान गया भाई क्यों सोफा बिछाते हैं, मैं मान गया। तो भाई लोगों पंजाब का सबसे बड़ा कारण ये है कि पंजाब ऑलरेडी एक हाई प्रेशर गेम खेल के आ रही है और अहमदाबाद में खेल के आ रही है। यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उधर दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ आते हैं। आरसीबी क्यों जीत सकती है, हार क्यों सकती है, वो तो वही कारण है दूसरा कि पंजाब क्यों जीत सकती है ना। ये तो वही बात होगी। आइए भाई साहब आपको घर दिखाते हैं। हाँ दिखाइए, ये देखिए भाई साहब, ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। अरे वाह ये तो कमाल हो गया। आइए भाई साहब आपको एक चमत्कार और दिखाते हैं। क्या इन्हीं से आप नीचे भी आ सकते हो। वाह तेरी कमर पे मरू मुक्का, तेरी की कमर पे हैं, ये वही बात हो गई। तो भाई आरसीबी क्यों जीत सकती है? देखो आरसीबी जीत सकती है एक ही कारण से। ये आदमी जो यूं एक उंगली करके खड़ा है यार, देखो मुझे मालूम है बॉलर्स ने बॉल डालना है, मुझे मालूम है फिलिप सॉल्ट टुल्ले ने टुल्लागिरी तो 35 गेंद 43 रन 3 बाउंड्रीज हैं विराट के बल्ले से। आपका क्या असेसमेंट, क्योंकि आपका कहना वहां पर लगातार नहीं था कि पुश करो, अटैक करो, आपको शॉट्स खेलनी पड़ेंगी। मतलब ये नहीं है कि आप बस दूसरे एंड पर स्ट्राइक देकर चले और वहीं से सारे के सारे जो है बाउंड्रीज आए। भाई एक चीज ये देखो, विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। आप चाहते हो कि सबसे बड़े मुकाबले में वो फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करें, या विराट जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उस तरह की बल्लेबाजी करें। बट क्या आपको फ्री फ्लोइंग विराट दिखे? नहीं दिखे। मैं इस इनिंग को सीधा रेट करूंगा उधर वाली इनिंग से जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली थी उन्होंने। उसमें भी ये बंदे खेलते रहे थे, और जब उनको एक्सेलरेट करने का टाइम आया था एक्सेलरेट नहीं कर पाए थे, यहां आउट होके चले गए। तो वो चीज है। तो मैं कहूंगा ये 15-20 रन जो शॉट लग रहे हैं, वो ऊपर से अगर थोड़े से इंटेंट आते ना, आप ये मत बोलो कि इसमें जितेश ने 10 गेंदों में 24 रन मार दिए, वरना ये आप 180 के स्कोर पे होते। शेफर्ड का जो भी 9 पे 17 मार दिए, 9 पे 17 उनके आ गए।
तो ये आप 190 पहुंचे हो, नहीं तो आप 180 के आसपास लटक जाते। तो जो चीज ऊपर से हो सकती थी वो शायद आपको नीचे से नहीं हो पाई, फिनिश नहीं कर पाए, नहीं तो ये स्कोर आराम से आप 210 लेके जाते और मैच में आप गिरफ्त में रखते, भाई पंजाब हम आपके ऊपर हावी हैं। अभी आप गेंदबाजों के भरोसे हो कि गेंदबाज आपको अच्छी स्टार्ट दे दे, क्योंकि उधर से इंटेंट वाली बल्लेबाजी चलेगी। बैटिंग में भाई ऊपर से एक बंदे को खड़काना प्रभ सिमरन या फिर प्रियांश या फिर जॉश इंग्लिश, ये तीनों खड़का के खेलेंगे। किसी एक का ऐसा किसी का भी आ गया, वो ये नहीं करेंगे कि जी हमें पार्टनरशिप करनी है, क्योंकि उनकी बैटिंग 9वें नंबर तक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। और जो मैं कह रहा था कि 20 रन का एक्स्ट्रा कुशन वो आपने अपने गेंदबाजों को नहीं दिया है, बल्कि 10 रन कम ही बनाए। ऋषि सुनक तो आरसीबी को दीपक जी, अब जो चेज है, रन चेज है, हम बात करेंगे, अंडर कंट्रोल वाली बात करेंगे सब कुछ, और एक जॉश हेजलवुड फैक्टर है। तो ये जो चर्चा चल रही है कि भाई शायद विराट ने इसलिए कंजर्वेटिव खेला, बड़ा मैच, सारी चीजें, तो पंजाब का अप्रोच आप टुवर्ड जॉश हेजलवुड क्या देखते हो? थोड़ा सा बीच बचाव करके निकलना चाहिए। और 24 रन है। अब देखिए स्टार्ट मिलते रहे, आउट होते रहे। रजत पाटीदार ने भी 16 बॉल में 26 बनाए, उन्होंने भी 2 छक्के मारे, बट वो भी आउट हो गए। लिविंगस्टन के 15 में 25 है, वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। इनफैक्ट लिविंगस्टन और जितेश की पार्टनरशिप थी जो मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बेस्ट थी। बेस्ट मतलब बेस्ट। और बाय द वे लास्ट 3 ओवर में आपके 22 रन आए, आपके 4 आउट हुए। जितेश शर्मा ने 10 बॉलों में 24 रन बनाए और जितेश 2 चौके 2 छक्के मारे। उस वक्त पंजाब ये सोच रहा होगा कि यार ये 210-20 पे ले गए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? रोमारियो शेफर्ड 9 में 17 है, फिर उसके बाद माता दा मान है, 3 विकेटें अर्शदीप की हैं, 3 विकेटें काइल जेमिसन की हैं, बोर्ड पे है 190। मैं मानता हूं कि राहुल बॉल डालने के लिए है, विश्वास की भी बात है कि आप अपने आप को आके कहते हैं कम ऑन लैड्स, 20 ओवर्स ऑफ हेल, इनको दो, फाइनल है ना, आओ। बट मुझे लगता है कि पंजाब इस वक्त बहुत खुश होगा, दे विल बी वेरी हैप्पी। डेफिनेटली 200 नहीं है सर, 200 एक साइकोलॉजिकल राउंड बैरियर होता है। ये है। बाकी देखो 2 चीजें हैं, अगर मैं आरसीबी को बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीमों को देखूं, मैं ये कहूंगा कि मे बी ये जो है ना, ये टीम अगर इनके लिए आरसीबी की जिस हिसाब से गेंदबाजी, स्पेशली उनका जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, ये जो स्कोर है 190 का, आप उनकी गेंदबाजी से आप बोल सकते हो कि ये 15 रन आपने इसमें और जोड़ लीजिए। बट क्योंकि आप चेस करोगे विद ड्यू, तो आप वो 15 रन की जगह आप ये बोलो कि मे बी 20 रन शॉर्ट है। आप मतलब मैं उनकी गेंदबाजी पे, तो ये कहने के लिए तो आपका इफेक्टिवली आप, मैं कहूंगा कि 185 मान, ये स्कोर है 185 प्लस आरसीबी को फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। देखो आज इन्होंने, पंजाब किंग्स ने क्या किया, जो पिछले मैच में उन्होंने किया था, एग्जैक्टली उसी चीज को दोहराया है। अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप सिंह ने भी एग्जैक्टली वही चीज दोहराई जो पिछले मैच में कर दी। डाल वो प्लान के हिसाब से रहे थे, पर उनकी दिक्कत क्या हो रही थी, उनकी लेंथ ठीक थी बट उनकी लाइन गलत थी, वो लेग स्टंप की लाइन में छोटा बॉल डाल रहे थे शुरू में, नया बॉल शुरू में